आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम बाइबल के वचन से सीखने जा रहे हैं कि सुसमाचार का प्रचार हमें कैसा करना चाहिए। हाँ, आप सभी सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज के वचन के अनुसार आप सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर देंगे। पवित्र आत्मा आपको वचन के द्वारा मजबूत करेगा। मेरा विनती है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तैयार हो जाएंगे यीशु के नाम से। सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में हम किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है और प्रत्येक नागरिक को अपने पसंद के धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। और हम सीखेंगे सुसमाचार हमें क्यों प्रचार करना है, सुसमाचार हमें क्यों सुनाना है। कई बार आपके विचारों में यह सवाल उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन आज बाइबल के वचन के द्वारा आपको उत्तर मिलने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, भजन संहिता की पुस्तक 30 अध्याय का 9 पद में लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं। जब हम कब्र में चले जाएंगे, जब हमारा मृत्यु हो जाएगा, हमारे लहू से क्या लाभ होगा? मिट्टी सच्चाई का प्रचार नहीं कर सकता। सच्चाई कौन है? सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। मरने के बाद हम सुसमाचार, सच्चाई की बातें, उद्धार की बातें हम नहीं सुना सकते, क्योंकि हमारा अंत हो चुका है। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है। क्यों? ताकि हम सुसमाचार का प्रचार करें। इसके बाद दूसरी बातें हैं, प्रेतों के काम की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 8 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। क्योंकि लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ्य क्यों पाओगे? क्योंकि सामर्थ्य पाकर यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, गवाही हम कैसे देते हैं? सुसमाचार प्रचार करके हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं। इसका मतलब सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। आपको प्रभु ने चुनकर अलग रखा है ताकि आप सुसमाचार का प्रचार का काम करें। तीसरी बात है, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए ठहराया है ताकि आप जो अंधकार में खो गए हैं, बहुत सारे आत्माएं नाश की ओर जा रही हैं, उनका उद्धार करने के लिए, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने आपको आपके परिवार में खड़ा किया है, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में खड़ा किया है। इसलिए मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार करना बहुत ही अनिवार्य है। अब हम आगे सीखेंगे कि सुसमाचार कैसे सुनाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। मेरे प्रियो, इस वीडियो को बंद मत कीजिए। इसके आगे आप प्रभु के लिए तैयार होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, पहली बातें हैं कि हमको सुसमाचार कैसे सुनाना है। पहली बातें, आनंद के साथ सुसमाचार सुनाना है।
क्योंकि फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 4 पद में लिखा है, प्रभु में सदा, केवल रविवार को नहीं, सदा, केवल क्रिसमस में नहीं, जन्मदिन में नहीं, शादी में नहीं, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। इसका मतलब हमें आनंद के साथ, उत्सव के साथ, मगन के साथ, खुशी के साथ सुसमाचार का प्रचार करना है। दुख के साथ हमको सुसमाचार नहीं सुनाना है, निराशा के साथ हमको सुसमाचार नहीं सुनाना है। दुख के साथ लोग सुसमाचार कैसा सुनाते हैं? परमेश्वर ने अपना बेटा को दे दिया और हमारे लिए बलिदान हो गया, यीशु मसीह क्रूस पर खत्म हो गया, हमें छोड़ के चला गया और हम अभी अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, आपके साथ यीशु मसीह होगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन में खुशी और मुस्कान आएगा। मेरे प्रिय, दुख के साथ नहीं, ये तो आनंद का सुसमाचार है। आनंद के साथ सुसमाचार सुनाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हो हालेलुया, अपना बेटा, एक लौता बेटा को हमारे लिए दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, उद्धार को पाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। पहली बात है मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप सेवा करते हैं, आप सभी जानते हैं, पहली बात है आनंद के साथ, उत्साह के साथ, जय जयकार के साथ सुनाना। क्यों? क्योंकि उद्धारकर्ता परमेश्वर कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, और वो परमेश्वर हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, आनंद के उत्सव में लिए फिरता है, क्योंकि उसके निकट में कौन सी भरपूरी है? आनंद की भरपूरी है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बातें, हमने पहली बातें सीखा, आनंद के साथ सुसमाचार का प्रचार करना। दूसरी बातें, नोट करना, हिम्मत के साथ सुनाए, बिना डरे सुनाए, डाडस के साथ सुनाए। क्यों? क्योंकि पहला पत्रस 3:14 में लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण, यीशु मसीह के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। डर डर कर सुसमाचार का प्रचार नहीं करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डर की नहीं, बल्कि सामर्थ की आत्मा दिया है। डर की आत्मा नहीं दिया है, भय की आत्मा नहीं दिया है। इसीलिए निडर होकर सुसमाचार का प्रचार करना, डर डर के नहीं। परमेश्वर ने आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपके परिवार को प्यार करता है। कोई देख तो नहीं रहा है, कोई तो सुन तो नहीं रहा है, ए बाप रे बाप रे, कोई मेरे पीछे तो नहीं है। इसलिए बिना डरे प्रचार करना, बिना डरे सुसमाचार का सेवा करना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। लोगों के डराने से मत डरो। लोग आपको डराएंगे, जान से मार देंगे। मेरे प्रिय, जब तक परमेश्वर का इच्छा नहीं होगा, कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। जब प्रभु का इच्छा हुआ, समय पूरा हुआ, तब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिए, तब समय आ गया, यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठे। इसका मतलब जब तक समय नहीं आता है, तब तक कोई भी आपको जान से नहीं मार सकता। आप क्यों डरते हो? मेरे प्रियो, यहोवा के डरवे उसको डरो, प्रभु को डरो। यहोवा के डरवे को चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए आपको बचाता है। इसका मतलब जब आप सेवा करते हैं स्वर्गीय राज्य के लिए,
तब परमेश्वर का दूत आपके चारों ओर रहकर आपका रखवाली करता है। आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर का दूत आपके साथ है। आमीन। इसलिए डर डर कर नहीं, हिम्मत के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे, ओ हालेलुया, आपके जीवन में आशीष आएगा, चंगाई आएगा। परमेश्वर आपके जीवन को बदल डालेगा। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर का आत्मा, ओ हालेलुया, आपके जीवन में एक बदलाव को लेकर आएगा। सुसमाचार धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है, आपका जीवन को बदलने के लिए है। मेरे प्रिय, आप किसी नशा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप किसी शराब का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप जुआ का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनंत जीवन का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए डर कर नहीं, हिम्मत के साथ। ओ हालेलुया। यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 9 में लिखा है, तेरा मन कच्चा न हो बल्कि पक्का हो, मजबूत हो और सेवा करो, प्रचार करो। आमीन। तीसरी बात है, प्रेम के साथ सुनाए। क्यों? क्योंकि पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 7 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम है। प्रेम के साथ सुसमाचार सुनाए, नफरत के साथ नहीं, क्रोध के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं, विवाद के साथ नहीं। परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। नहीं सुनोगे तो तुम पर श्राप आएगा, नहीं सुनोगे तुम नाश हो जाओगे। क्रोध के साथ, विवाद के साथ नहीं। कई बार हम विवाद करते हैं, हमारा प्रभु प्रभु है, हमारा यीशु यीशु है और बाकी कोई कुछ भी नहीं है। हमारा खुदा खुदा है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, प्यार के साथ उन्हें समझाए, नम्रता के साथ उन्हें सिखाए। हम कई बार गुस्सा हो जाते हैं, क्यों? नहीं मानते, सामने वाले व्यक्ति नहीं मानते। हम क्यों जबरदस्ती मनाएं? आप अपना काम कीजिएगा, बाकी काम प्रभु करेगा। हम जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी को। क्यों? क्योंकि सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, जबरदस्ती नहीं। प्यार से सुनाए, सुनते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर है, बाकी काम प्रभु करता है। हम अपने दम पे किसी को उधार नहीं दे सकते। सुनिएगा, हम अपनी ताकत से किसी का मन को बदलाव नहीं कर सकते, बल्कि प्रभु का वचन कठोर हृदय को तोड़कर परमेश्वर मांस का हृदय को भर देता है। हालेलुया। इसलिए प्रेम के साथ सुसमाचार का प्रचार करें। गुस्से, विवाद, झगड़ा, लड़ाई से सुसमाचार का प्रचार न करें। आज यही हो रहा है। लड़ाई के साथ, झगड़े के साथ बहुत सारे लोग सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाता है। चौथी बात है, वचन की शिक्षा के साथ सुसमाचार का प्रचार करें। कुलिसियों की पत्री 3 अध्याय का 16 पद में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। आधा अधूरा ज्ञान पाकर सुसमाचार का प्रचार न करें। कई बार आधा अधूरा ज्ञान पाकर हम सुसमाचार का प्रचार करने के लिए चले जाते हैं और लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और क्या किया, उसके बाद क्या किया याद नहीं आ रहा है। पास्टर साहब ऐसे तो बताए थे, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और वो मर गया, फिर क्या हुआ? हो गया फिर कल्याण। आधा अधूरा ज्ञान पाने के कारण हमारी हालातें ऐसी होती है लोगों के बीच में। इसलिए सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। पांचवी बात है जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके
देवताओं का अपमान करके सुसमाचार न सुनाएं। आज सबसे ज़्यादा 5वीं पॉइंट के कारण आज सबसे ज़्यादा मसीह समाज में सताव हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके देवताओं का अपमान करके, निंदा करके वे सुसमाचार का प्रचार करते हैं। सुसमाचार में किसी भी बातों का मिलावट नहीं होना चाहिए। जो बाइबल में लिखा है वही बातों का प्रचार करना चाहिए। किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी देवताओं को लेकर, किसी भी संस्कृति को लेकर हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। जो बाइबल में लिखा है उसका प्रचार करो। देखो, परमेश्वर हालेलुया अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा करेगा। जब आप इन 5 बातें जो अभी हमने सीखा, पहली बातें आप सभी जानते हैं, आनंद के साथ सुसमाचार सुनाना, हिम्मत के साथ सुनाना, प्रेम के साथ सुनाना, वचन की शिक्षा पूरा करके सिद्ध ज्ञान सहित सिखाना और उनके देवताओं का अपमान नहीं करना। क्यों? क्योंकि वे भी एक विश्वास में जी रहे हैं। हम भी पहले अंधकार में थे, सही है, फिर अभी हम प्रभु में हैं, ज्योति में हैं। उनका भी समय आएगा, परमेश्वर उनके भी आंखें को खोलेगा और वे भी सच्चाई यीशु मसीह को देखेंगे, सच्चा खुदा को पहचानेंगे। आमीन। जब ऐसा आप करते हैं, याकूब की पत्री 1:21 में लिखा है, यदि वे उस वचन को नम्रता से ग्रहण करेंगे जिसे आप सुसमाचार सुना रहे हैं, यदि वे नम्रता के साथ ग्रहण करेंगे, जो हृदय में बोया गया है उनका उद्धार होगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदावंत यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।